तो अगर आपको भी यहाँ पे जावा के डेटा टाइप्स को लेके कंफ्यूजन रहती है कि किस केस के अंदर आपको अपने प्रोग्राम में कौन सा डेटा टाइप यूज करना है। फॉर एग्जांपल कि हमको पता है कि जावा के अंदर फ्लोट एंड डबल दो ऐसे डेटा टाइप हैं जो हेल्प करते हैं डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने में, राइट। बट कभी कभी ये कंफ्यूजन रहती है कि किस केस में हमें यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप को यूज करना है और किस केस में हमें यहाँ पे डबल डेटा टाइप को यूज करना है। अब आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे डेटा टाइप के बारे में बताने वाला हूँ जो टेक्निकली डेटा टाइप नहीं है, बट काम सारे डेटा टाइप वाले करता है। फॉर एग्जांपल हमको पता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर हमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है तो हम यहाँ पे इंट डेटा टाइप को यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इंट वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा एज, एंड इसके अंदर मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करूंगा, ठीक है। इसी तरह से हमको पता है कि अगर हमें कोई भी डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो हम यहाँ पे डबल डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ प्राइस, एंड इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करता हूँ मे बी 15.55, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे मुझे कोई कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है, मुझे कोई एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है, तो यहाँ पे मैं कैर जो मेरा डेटा टाइप है उसका यूज कर सकता हूँ, राइट। हमारे इस वेरिएबल का नाम होने वाला है अल्फाबेट, एंड इसके अंदर यहाँ पे मैं कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने स्टोर किया ए, ठीक है। उसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे कोई बुलियन वैल्यू स्टोर करनी है, ट्रू या फॉल्स, उस केस में यहाँ पे मैं इस बुलियन डेटा टाइप का यूज करूंगा, एंड इसके वेरिएबल का नाम होगा मेरा वैल्यू, एंड इसके अंदर लेट्स से मैंने स्टोर किया यहाँ पे फॉल्स। अब ये तो हमें पता है कि जावा के अंदर हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप होते हैं। एक होता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसके अंदर हमारे पास 8 टाइप होते हैं, जैसे कि आपका इंट, कैर, फ्लोट, बुलियन, डबल, लॉन्ग, है ना। इस तरीके से आपके 8 डेटा टाइप्स होते हैं, राइट। उसी तरह से आपका एक और टाइप होता है डेटा टाइप का जो कि आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। उसके अंदर आते हैं हमारे एरे, स्ट्रिंग, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इंटरफेस, इनम। ये सारे टाइप जो होते हैं आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी तो यहाँ पे मैंने जितने भी डेटा टाइप यूज करे हैं ये सारे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप की कैटेगरी में आते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे system.out.println का यूज करके इन सारे वेरिएबल्स को प्रिंट करूं कुछ इस तरीके से, एंड इस प्रोग्राम को यहाँ पे मैं रन करूं, तो आप देखो जितनी भी वैल्यू मैंने स्टोर करी थी इन डेटा टाइप्स के अंदर, इन वेरिएबल्स के अंदर, वो सारी वैल्यू जो है हमारी कंसोल पे प्रिंट हो चुकी है, राइट। तो यहाँ तक तो सिंपल है, यहाँ तक हमने यहाँ पे कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज किया है, करेक्ट। अब यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे टाइप के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है बेसिस ऑन दी वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इंट के बदले यूज करता हूँ वेर। तो हमारा जो टाइप होता है वो है हमारा वेर। अब इस वेर का यूज करके आपने जो भी वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल के अंदर आप जिस भी टाइप की वैल्यू डाल रहे हो, तो वो वेरिएबल जो है वो उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो हमारा पहला वाला वेरिएबल है एज नाम से, हमने इसके अंदर एक स्टोर करी है वैल्यू जो कि है न्यूमेरिक वैल्यू, राइट, 25। तो यहाँ पे जावा क्या करेगा, इंटरनली डिटेक्ट कर लेगा कि इस एज वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करी है। तो एक तरीके से जो हमारा एज वेरिएबल है वो है इंट टाइप का, राइट। उसी तरह से यहाँ पे हमारा जो प्राइस वेरिएबल है उसके अंदर हमने यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यू स्टोर करी है। तो एक तरीके से यहाँ पे जो प्राइस वेरिएबल है वो है हमारा डबल टाइप का। तो यहाँ पे हम डेवलपर्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे वेरिएबल का टाइप क्या रहेगा। हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे वेरिएबल का टाइप दे दिया वेर। तो टेक्निकली जो ये वेर है ये कोई डेटा टाइप नहीं है, इसको हम जावा के अंदर कहते हैं टाइप इन्फेरेंस। आप हमेशा याद रखना कि जावा के अंदर वेर को हम कहते हैं लोकल वेरिएबल टाइप इन्फेरेंस। ये क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि जो वेर है आपका वो किस टाइप का डेटा टाइप है। तो अगर आपको इंटरव्यूअर कभी ये पूछे तो आप सबसे पहले उसको ये बताना कि जो वेर है वो कोई भी डेटा टाइप नहीं है, ये बेसिकली एक लोकल वेरिएबल टाइप इन्फेरेंस है, ठीक है। यहाँ पे इन्फेरेंस का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा टाइप जो अपने आप को अडेप्ट कर सके, अपने आप को ढाल सके बेसिस ऑन दी वैल्यू, है ना। जो भी हम वैल्यू उसके अंदर डाल रहे हैं वो वेरिएबल क्या करेगा, उस टाइप का वेरिएबल बन जाएगा जिस टाइप की भी वैल्यू हम उस वेरिएबल के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे लाइन नंबर 5 में क्या किया है, हमने यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर डाला है इस अल्फाबेट के अंदर जिसका टाइप है हमारा वेर, है ना। अब एक तरीके से यहाँ पे सिस्टम के लिए यानी कि जावा के लिए क्या हुआ, ये हमारा अल्फाबेट कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हुआ, ठीक है।